हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकीलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स, जिस देश में बाकी रहता है। विशालगढ़ की तलाश में घूमते भटकते और कई मुसीबतों का सामना करते हुए विक्रम सिंह और बाकीलाल इस बार जब शक्तिनगर से विदा हुए तो राजा शक्ति सिंह ने उन्हें दी एक गाड़ी। वाह बाकीलाल, इस गाड़ी के कारण हमारा सफर कितना आसान हो गया है। जी हाँ महाराज, मरने के पश्चात भगवान राजा शक्ति सिंह की आत्मा को शांति दे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़ रही हो। और महाराज कल की छोड़िए और आगे देखिए कि आपकी उड़ रही ओ करने के लिए कौन खड़ा है। हम हैं शेर। हमारे गुप्तचरों ने हमें सूचना दी थी कि यहाँ से कुछ मानव गुजरने वाले हैं। सो हम सब उनका मांस फाड़ने के लिए यहाँ उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो ये है वो मानव। ग्रर। आक्रमण। ग्रर। वो आगेलाल, गाड़ी की दिशा परिवर्तित करो वरना शेरों का ये झुंड में चबा डालेगा। इस मोटे के तो उसी अंग में विकार उत्पन्न हो जाएगा जिस अंग पर शेर बुड़की मारेगा। जान फंसेगी मेरी। और बाकेलाल ने भरपूर तेजी के साथ गाड़ी को मोड़ दिया उस ढलान पर। उस मोटे के इस मोटे के वजन के कारण ही गाड़ी की गति भी आधी रह गई है। बाके और तेज। चुपे, पीछा करो। तीव्र गति के साथ दौड़ती हुई गाड़ी उस वन क्षेत्र से बाहर चली गई। वन क्षेत्र में ही ठिठक कर रुक गए सभी सिंह। ठहरो, आगे सशस्त्र सैनिक दिखाई पड़ रहे हैं। अगर हम और आगे बढ़े तो हमारी लाशें इस देश के राजा के महल में टंगी दिखेंगी। वो दो थे और हम इतने सारे, फिर भी वो बच गए। इधर बेहद गति के साथ बाकेलाल और विक्रम सिंह की गाड़ी समा गई उस खेमे में। अरे बाकेलाल, इसे रोको। ओ ओ, रोको कैसे महाराज, इसकी नियंत्रण प्रणाली जाम हो गई है। और आई धाम। उफ, गर्मा गर्म खीर ने मेरा चेहरा जला दिया। ये तीनों थे क्रीड़ा जगत के तीन सरताज। बाकेलाल, हम कहाँ हैं? इन दोनों की खाल में भूस भरे बिना मुक्का राज को चैन नहीं आएगा। अभी तो इसी लोक में महाराज, पर थोड़ी ही देर में आप नरक और मैं स्वर्गलोक को जाने वाला हूँ। इनकी ये जरूरत कि महान गदर्भ धावक गदर्भ राज के भोजन में विघ्न डालें। इन्हें गर्मा गर्म खीर से स्नान कराए बिना तैराक राजा को भी चैन नहीं मिलेगा। मर गया। पर मरा कैसे? खीर तो तेरे ऊपर गिरी नहीं। आ मरे मेरे दुश्मन। क्रोध में भरे मुक्का राज ने विक्रम सिंह पर भूसे का प्रहार किया तो उनके सिर में विकार आ जाने के कारण सिर हो गया गायब। साय। ओ ये क्या? ओ, मेरा घूसा खाकर इस मोटे का पूरा सिर ही जड़ गया, उड़ गया। वाह, इस बार भी मुक्केबाजी में मेरा स्वर्ण पदक पक्का है। ओह, बाल बाल बचा, वरना इसका मुक्का मेरा थोबड़ा सजा देता। इधर बाकीलाल पर टूट पड़ा गदर्भराज। ऐसी दुलकती चढ़ूंगा कि सीधे खेमे के बाहर जाकर गिरेगा। मरा। बचाओ। इसे वापस भीतर भेज दूं। वापस आकर गदर्भराज पर ढेर हो गया बाकीलाल। उई आ सॉरी। ठीक उस पल विक्रम सिंह के सिर का विकार दूर हो गया, जबकि मुक्का राज उनके धड़ को नीचे लिटाने की कोशिश कर रहा था। बिना सिर की लाश का इस प्रकार खड़े रहना ठीक नहीं। इसे फर्श पर लिटा देता हूँ। ये क्या? हाय, मर गया। क्यों बच्चू, आया मजा? भूत। इधर तैराक राज ने उस बार जरा भी देर न की और ले बाकेलाल, खा गर्मा गर्म खीर। नहीं। आ ये कौन फटे बास में राग अलाप रहा है? इससे बढ़िया सुर तो मैं लगाता हूँ। टाचू टाचू टाचू। बाकीलाल के बाद गदर्भराज ने पकड़ ली विक्रम सिंह की कलाई। जल्दी कर तैराके, डाल इसकी भी हथेली पर गर्मा गर्म खीर। खूब मलाईदार है भाई खीर। खीर खा लो खीर। नहीं। और तभी विक्रम सिंह का हाथ हो गया गायब और गर्मा गर्म खीर आ गिरी गदर्भराज की हथेली पर। जल गया मेरा हाथ। और अब आ गया विक्रम सिंह को भी ताव। भले आदमियों से तुम्हें बात करने का सलीका आप सिखाएंगे विक्रम सिंह। टिश्यू। कम बकतो, मेरे प्यारे बाकीलाल की हथेली पर गर्मा गर्म खीर रखने का दंड तो ले लो। टिश्यू। फिर शीघ्र ही। चलो बाकीलाल, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं। महाराज, मुझे छोड़ दीजिए महाराज।
मैं उन तीनों के मुंह में अंगारे भरकर उनके मुंह सिल दूंगा। बाकीलाल, इस समय हम परदेश में हैं और परदेश में ऐसी कोई भी चेष्टा हमें किसी संकट पर फंसा सकती है। और बाकीलाल मन महसूस कर रह गया। नगर में प्रवेश करते ही दोनों चौंक उठे। अरे बाकीलाल, ये सब नगरवासी कहाँ चले जा रहे हैं? मैं भी तो आपकी तरह अभी अभी यहाँ पहुंचा हूं, मुझे क्या मालूम महाराज। ठीक है, मैं किसी से पूछता हूँ। विक्रम सिंह को शीघ्र ही पता लग गया और आओ बाकीलाल चलें। मगर कहाँ? अब कहाँ ले जाना चाहता है ये मुझे पिटवाने? बाकीलाल, नगर में विश्व क्रीड़ा विजेता प्रतियोगिता आज से आरंभ हो रही है और सब लोग इन क्रीड़ाओं के उद्घाटन समारोह का आनंद लेने ही क्रीड़ा स्थल पर जा रहे हैं। इसे विश्व क्रीड़ा विजेता प्रतियोगिता देखने की पड़ी और मैं सोच रहा हूं कि उन तीनों को मजा किस प्रकार चखाया जाए। राजा देव कुमार के आगमन के साथ ही पूरा क्रीड़ा स्थल राजा की जय जयकार के नारों से गूंज उठा। राजा देव कुमार जी की जय! और आसन ग्रहण करते ही दासी कांचला, जल्दी करो, अगले ही पर लीजिए महाराज दुद्दू। महाराज की बुद्धि आज भी एक नन्हे बालक की तरह है। न जाने महाराज कभी ठीक हो पाएंगे या नहीं। तब आरंभ हुई क्रीड़ा प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वालों की सलामी परेड और उछल पड़ा बाकीलाल उन्हें देखकर। और अब आपके सामने से गुजर रहे हैं पिछले 5 वर्षों के तैराकी, गदर्भ दौड़ और मुक्केबाजी के 3 विजेता, जो इस वर्ष भी विजेता बनने की पूर्ण तैयारी के साथ क्रीड़ा स्थल में आपके समक्ष अपने जौहर प्रस्तुत करेंगे। बाकीलाल, ये तीनों तो वही हैं। मैं भी देख रहा हूं महाराज, और अब तो मेरी बदले की आग और भी भड़क उठी है। लेकिन वह आग सिर्फ बाकीलाल के ही सीने में नहीं सुलग रही थी, बल्कि पिछले 5 वर्षों से जिन पदकों पर अपना अधिकार जताए बैठे हो, वह इस बार तुम्हें न मिल पाएंगे। हा 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 हा, क्योंकि विजेताओं की प्रतीक्षा में मौत लिए बैठा होगा हल्लू हल्लू। और अगले दिन दौड़ में शामिल हुआ एक और गदर्भ धावक। महाराज, गदर्भ राज को नीचा दिखाने के लिए आपको यह दौड़ जीतनी ही पड़ेगी। मगर बाकीलाल, मुझे गदर्भ दौड़ का जरा भी अनुभव नहीं है। गदर्भ दौड़ के लिए आपका अनुभवी होना आवश्यक नहीं महाराज, आपकी गधी जुम्मा जो अनुभवी है। राजा देव कुमार द्वारा झंडी दिखाए जाते ही गदर्भ दौड़ आरंभ हुई। दौड़ आरंभ हो! कब बखत दौड़ लगा। उफ, मेरी भूल थी जो दौड़ में धोबी का गधा ले आया, जो डंडे खाकर ही चलता हो। इस मोटे मुच्छड़ की इतनी हिम्मत की गदर्भ राज के मुकाबले में आ गया। देखता हूं ये दौड़ कैसे जीतता है। टन टन, चल भाग जुम्मा, दौड़ तू ही जीतेगी। कठिन था दौड़ का मार्ग, कठिन था दौड़ का मार्ग। अब आगे बढ़, रुक क्यों गया? टाचू टाचू, देखता नहीं है क्या बे? आगे की चढ़े, मेरे पांव गंदे हो जाएंगे। अचानक आई, चल तू ही बढ़ ले आगे। मेरे बाप, मैं समझ गया कि तू क्यों आगे नहीं बढ़ रहा। हाँ, अब बनी बात। रामबो खुश हुआ। ये मानव तो मुझसे भी ज्यादा समझदार होते हैं। दौड़े जा रहे थे स्वर्ण पदक प्राप्त करने को अब केवल गदर्भ राज और विक्रम सिंह। ओ, ये मोटा तो मुझसे भी आगे निकला जा रहा है। वाह, ये जुम्मा तो बड़ी तेज चल निकली। डाचू डाचू डाचू, जुम्मा दे दे। डाचू डाचू, आज का वादा था। बदतमीज लोफर, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? डाचू डाचू। काश इसे पता होता कि मैंने कराटे में डिप्लोमा लिया हुआ है। अरे जुम्मा, ये क्या करती है? मैं गिर जाऊंगा। मेरे मालिक गिरे आपके दुश्मन, और अब यहां से निकलेगा गदर्भ राज। बाकीलाल ने फुर्ती के साथ उस गड्ढे पर बिछा दी घास। बेटे गदर्भ राज, अब गुजर तू इस राह से। गदर्भ राज उस गड्ढे को ना देख सका। डांचो डांचो, मर गया। मरे मेरे दुश्मन। अब अपने लक्ष्य की ओर तीव्रता के साथ बढ़ रहे थे विक्रम सिंह। ओह, पीछे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। लगता है मेरी जीत निश्चित है। आज बाकीलाल की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। भाग जुम्मा, और तेज भाग। इधर प्रतीक्षारत था कोई गदर्भ दौड़ के विजेता के लिए। गधे के दौड़ने की पदचापें निकट आती जा रही हैं, यानी मेरा दुश्मन अब निकट आ रहा है अपनी मौत के। फिर एक झटके से घूमा उस रहस्यमय मानव का कुल्हाड़ी वाला हाथ, और इसी क्षण विक्रम सिंह की एक पूरी टांग में विकार आ जाने के कारण वे जुम्मा की पीठ से नीचे गिर पड़े। अरे ये क्या, मेरे स्वामी क्या गिर कैसे पड़े? और ये वो पल था कि विक्रम सिंह को ठीक उस विशाल चट्टान के नीचे होना था। सिहर उठे
विक्रम सिंह वह दृश्य देखकर, उफ, अगर मेरी टांग में विकार ना आ जाता तो उस चट्टान के नीचे मैं भी पिस जाता और मैं भी कुंवारी मर जाती। अपने दुश्मन का हश्र देखने के लिए हल्लू हल्लू भी उस चट्टान के पीछे से बाहर आ गया। हा 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 हा। मेरा एक दुश्मन का भयानक अंत हो गया। पर अरे, ये क्या? यह गदर्भराज के स्थान पर कौन आ गया विजेता बनकर? ओ, तो इस शैतान की थी ये हरकत। लेकिन ये तो गदर्भराज को मारना चाहता था। जरूर इसे लगा होगा कि इस बार भी विजेता गदर्भराज ही होगा, और गदर्भराज के चक्कर में मैं मौत के जकड़े में जबड़े में फंसते फंसते बचा। तभी विक्रम सिंह की टांग का विकार दूर हो गया। विक्रम सिंह को अपनी ओर बढ़ता देख वहां न रुका हलू हलू। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं। गदर्भराज को अब किसी और तरीके से मारूंगा। रुक जा हत्यारे! धमाके का स्वर सुनकर गदर्भराज और बाकेलाल भी वहां आ पहुंचे। गदर्भराज की तरह मेरा अगला शिकार भी एक भयानक मौत मरेगा, हल्लू हल्लू। ओ, इसका मतलब अगर मैं सर्वप्रथम यहां पहुंचता तो निसंदेह यह पत्थर मेरी जान लेता। गदर्भराज, बाकेलाल का शुक्रिया अदा करो। अगर ये मुझे इस दौड़ में हिस्सा लेने को ना उकसाता तो आज तुम जीवित ना बचते। बाकेलाल, इसका मतलब उस गड्ढे पर घास फूस भी तुमने ही ढका था ताकि मैं उसे आसानी से पार ना कर सकूं, क्योंकि अगर तुमने ये कार्य नहीं किया तो फिर विक्रम सिंह भी अवश्य घास फूस ढके उस गड्ढे में गिरते। ऐसा एक गड्ढा राह में आया तो था, किंतु उस पर घास फूस तो नहीं ढका था। यह काम जरूर बाकेलाल का है। फूटी किस्मत! अगर मुझे ऐसी किसी घटना का इल्म हो जाता तो मैं विक्रम सिंह को काहे को दौड़ में हिस्सा लेने देता और क्यों गदरराज की राह में बाधा खड़ी करता। और गदरराज, मैं बुराई का बदला भलाई से देता हूँ। मुझ पर शिव की अपार कृपा है और उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे तुम पर आने वाली विपत्ति का पहले ही एहसास हो गया था। बाकेलाल, मुझे क्षमा कर दो। हमने तुम्हारी बाकेलाल, मुझे क्षमा कर दो। हमने तुम्हारे साथ बुरा किया और तुमने उस बुराई का बदला भलाई से दिया। बाकेलाल, गदर्भ धावा का किताब अब तुम्हें मिलना चाहिए। चलो, सवार हो जाओ जुम्मा पर। बस कुछ ही दूर है जीत का लक्ष्य। ओह, तो ये सारा किया धरा बाकेलाल का है। इसे भी वक्त आने पर समझ लूंगा। और इस प्रकार बाकेलाल ने जीती वह गदर्भ दौड़। गदर्भ धावक बाकेलाल जीत गया भाई, जीत गया, चोटी वाला जीत गया। बाकेलाल को मिला गदर्भ खिताब। बाकेलाल, इस खिताब के साथ साथ खेल कोच से तुम्हारे घर वापस जाने का बैलगाड़ी का किराया भी हम तुम्हें देने की घोषणा करते हैं। ईश्वर आपका बेड़ा गर्क करे महाराज। आपकी छाती पर दुखों के सांप लूटे। इस प्रकार उस दिन की प्रतियोगिता का समापन हुआ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज की कॉमिक बाकेलाल जिस देश में रहता है बाकेलाल का दूसरा और अंतिम भाग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।